दरियों पर बैठकर
सरकार का जिक्र सुनने वाला जरा अपनी ज़बान को सुभान अल्लाह की आवाज से तरोताजा ये कोई मामूली वजीफा नहीं है। ये वो वजीफा है कि मेरे और आप सबके महबूब की प्यारी बेटी गर्दन हिलाने से काम नहीं बनेगा। कबूल के कहने में तो बड़ा जोर से हाथ करते हुए कबूल है और इधर अल्लाह के नाम लेते हुए गर्दन हिला ज़बान जिस करीम ने ये ज़बान दी है, बाहर ये ज़बान जब फुटपाथ पे बैठती है तो कैंची की तरह चलती है, उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया। अरे जिस करीम ने ये ज़बान अदा की है और सेहत और सलामती के साथ तुम्हें जिंदगी दी है, क्यों ना उसका नाम गूंज से ले। ताकि दुश्मनाने इस्लाम को पता चल जाए कि आज हुसैन की ताज़ा करने वाले जामे मस्जिद सरफराज में मौजूद हैं। और इधर से खाली हाथ नहीं जाओगे इंशाअल्लाह। मेरी तो आदत है, चाहे दोबारा मैं बुलाओ या नहीं बुलाओ, बाकी आज पूरी कसर निकाल के जाऊंगा। सुभान अल्लाह करवा के यहाँ से जाओ तो झोली खाली न हो और दामन रहमत अल्लाह के रहमत से मुश्किल से तो काबू आए हो, पैदल से जान छुड़ा के अल्लाह के घर में पहुंच गए हो, तो आप फैज खुद देना चाहिए आपको, ताकि इस फैज से कोई भी महरूम न रहे। तो मैं आज कर रहा था ये सुभान अल्लाह जिसको हम तवज्जो नहीं देते, बोलते हुए घबराते हैं, आगे ये कुरान करीम की तिलावत सुभान अल्लाह है अम्मा युश्रिकून कुरान का लफ्ज है और सरकार मौजूद है, नबी ने क्या सुभान अल्लाह करते ही आपको अब मर्जी है आपकी, दामन भर के जाओ या खाली कपड़ा झाड़ मार जाओ, लेकिन ये सुभान अल्लाह मेरे और आप सबके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ माले गनीमत आए, बांधियां आई, लोनियां आई, तो शेर खुदा दामाद मुस्तफा ने अपनी घरवाली से कहा कि सारा दिन अकेली घर का काम काज करती है, थक जाती है। हमारे भी दोस्त ऐसे हैं ना जो अपनी घरवाली को भेजते हैं, जाओ तेरे माँ बाप से 10,000 ले लिया, है नहीं है? खुदा का खौफ करो। आज ये सीरत और ये जलसे हम इसलिए मना रहे हैं कि रसूलुल्लाह के गुलामों को अपने आकाओं के नक्शे कदम का पता चले जो हम खो चुके हैं, और ये अंदाजा हो जाए चल पड़े तो बड़ा तो सरकार की दरबार में भेजने वाला दामाद मुस्तफा जा कौन रहा है? रसूलुल्लाह की बेटी जा रही है, और बात कौन सी के लिए कि कोई खादिमा लेकर आ जाओ। जब महबूब की बारगाह में पहुंची और बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया, हे अल्लाह के हबीब, तेरी लाडली बेटी हूं, तुझे बहुत प्यारी हूं, जब मैं आती हूं तो मोहब्बत और प्यार में खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आज मैं तेरे घर पर आई हूं कि मैं अकेली हूं, घर का काम काज करती हूं, थक जाती हूं, आपके पास माले गनीमत में से बहुत सारे गुलाम लोनियां आई हैं, कोई एक इनायत हो जाए। महबूब के गुलामों जरा तवज्जो से सुनना, मेरे और आप सबके महबूब ने अपनी बेटी को लौंगी नहीं दी, फरमाया मुझे एक ऐसा अमल बताओ। सुभान अल्लाह। आदत गाने पड़ेगी बोल के, क्योंकि ये बुजुर्गों की कहावत है ना, बच्चे को माँ की दूध उस वक्त तक नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं, तो मैं भी रो काश तुम्हें राम आ जा। सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार ने फरमाया बेटी लोनी को बांधी को क्या करेगी? मैं तुझे ऐसा अमल बताता हूँ कि दुनिया वमा फिहा से अफज़लो आला। तो बेटी ने जिद नहीं की और कुर्बान होकर कहने लगी, महबूब ऐसा अमल बता दीजिए। तो सरकार ने क्या अमल बताया?
जाते हैं कि कुछ सेकंड में बातें याद आ जाए, ताजा हो जाए, तो हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाए। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया बेटी 33 मरतबा हर नमाज के बाद, और हमारी नमाज का हाल ये होता है शायद एक तरफ सलाम करता है, दूसरी तरफ पहनने का इरादा ही करता है, तो एक हाथ पीठी में होता है। ये गया। लेकिन सुनो सुनो बाबू, क्या अमल बता रहे हैं, और ये हम पढ़ते हैं, और एक सुभान अल्लाह करने से 90 नेकियां, तो 33 मरतबा पढ़ने से कितनी नेकियां बनेगी? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाकी है तो सुस्त नहीं बनो, रसूलुल्लाह के सदके में झोलियां भरी पड़ी हैं। ये ज़बान अल्लाह के जिक्र से दर्द करो, क्योंकि अल्लाह तमाम माँ बाप से ज्यादा करीब है। लेकिन वो भी फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, याद करेगा तो याद किया जाएगा। कुरान है, तो जब हम याद नहीं करेंगे गाफिल हो जाएंगे, सुबह से शाम तक कैबिन में लगे पड़ेंगे और सियासतदान के तबसरे देखेंगे, तो क्या मिलेगा? और जब नेकियां खत्म हो जाएगी, बुराइयां बढ़ जाएगी, तो बरकत उठ जाएगी। जब बरकत उठ जाएगी तो साईं का तालीम काम नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि जो सरकार ने अमल बताया है उस पर अमल करना चाहिए। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर। बेटी ने इस बात को सीने से लगाया। आई किसके लिए थी? कुछ लेने आई थी, दुनियावी थी। सरकार ने ऐसी नेमत अता फरमाई कि बेटी जाके पढ़, दुनिया वमा फीहा से तेरे लिए अफजल। और जब वहां पहुंची तो दामाद मुस्तफा मुंतजिर हैं कि कोई लोंडी आ जाएगी, लेकिन आज किया मेरे सर के ताज अब्बा हुजूर ने तो ये अमल बताया है, तो कोई एहतजाज नहीं किया। आजकल का दामाद उधर बेटी को भेज दे, घरवाली को भेज दे, और उधर से ससुराल से कुछ नहीं मिले तो तकरार बढ़कर तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। तो गुलाम-ए अली ये बात ज़हन नशीन करो कि बेटी मुस्तफा की मुस्तफा के दरवाजे पर गई है, रसूलुल्लाह से लोंडी मांगी है, भेजने वाला अली है। लेकिन जब वापस आई तो तस्बीहात का तोहफा लेकर हज़रत अली ने भी आंखों से लगा दिया कि मेरे सरकार ने जो भेजा है वो हमारी हर जरूरत के लिए पूरा करने वाला है, काफी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। सरकार ने अपनी बेटी को वजीफा दिया, वो ताकत वाला होगा कैसा? और इस पर अगर अमल हो जाए तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? असल ये चीज है कि हमने इन बातों को भुला दिया। बिल्कुल इधर नमाज का फर्ज खत्म हुआ और इधर हम गए दुआ के भी मुंतज़िर नहीं। हालांकि दुआ मुमिन का हथियार है, और सरकार फरमा दिया दुआ हो इबादत। इधर नफिल सारी रात पर, इधर हाथ उठा के दुआ मांग को भी इबादत। और जो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से रूबराई करता है, तो कुरान फरमाता है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो मेरे जिक्र से रूबराई करेगा उसके लिए मईशत को तंग कर दिया जाएगा। ये दुआएं मांगना हमने छोड़ दी, अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाना हमने छोड़ दिए। आज ये हालत है कि कमाते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। तो बाहर में ये सुभान अल्लाह का तोहफा किसने दिया? किसको दिया? तो ऐसा प्यारा वजीफा पढ़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए? तो फिर कुछ हो जाए